डिजास्टर मैनेजमेंट। जो डिजास्टर होता है इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ये हम इस चैप्टर में देखने वाले। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि डिजास्टर यानी कुछ जो चीजें होती है हमारे, जैसे कि हम नेचुरल रिसोर्स देखें तो उनकी जो यहाँ पे तबाही होती है या कुछ हमारी मुसीबत आते हैं तो जो उनका हम मैनेजमेंट यानी उसको कैसे हम रोक सकते हैं या तो कुछ प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं इस चैप्टर में हम देखने वाले। कैन यू टेल फर्स्ट डे व्हाट इवेंट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दी तो उसमें आपको कौन सी इवेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। सेकंड डे व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाए तो आप क्या करोगे वो आपको यहाँ पे दिखना है। हाउ यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, उसका एक्सपीरियंस आप कैसे करोगे तो वो यहाँ पे लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू दिस इवेंट ऑकर। तो ये ऐसे क्यों होता है यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है कि जो बिल्डिंग है यहाँ पे भूकंप जैसा यहाँ पे दिख रहा है सिचुएशन की, जहाँ पे जो जमीन है वो खींचती जा रही है और जो बिल्डिंग है वो गिरने वाली है। और यहाँ पे देखिए कि बरसात नहीं हो रही है तो पूरा सूखा पड़ गया है। थर्ड वाले पिक्चर में यहाँ पे बरसात से पूरा जो गाँव है वो डूब गया है, पानी ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे पानी क्या है कम है। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आग लग गई है घर में। फिर यहाँ पे वाइन का बहुत तेज ऐसा बवंडर आ गया है जिसमें से सभी जो चीजें है घर भी यहाँ पे उड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे लावा है, लावा रस यहाँ पे बाहर आ गया है। तो ऐसी सिचुएशन जो आएगी तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं या ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अब तक हमारे साथ कौन कौन से डिजास्टर हो चुके हैं वो इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डिजास्टर इन 1993 many people died due to the earthquake at कलरी इन अ लेटर डिसीज। जो लातूर डिसीज है उसमें कलरी नाम का जो गांव था उसमें अर्थक्वेक की वजह से यानी भूकंप की वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे 1993 में। फिर नेक्स्ट डे है इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई consider at the memory of July 2005 when many people had lost their life in the dengue caused by heavy rain। तो जो मुंबई में 2005 में एक यहाँ पे डेंगू के यहाँ पे 7 फैल गए थे पूरे मुंबई में। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या मर गए थे, ये भी एक डिजास्टर है। फिर यहाँ पे दिया है इन जुलाई 2014 द होल विलेज ऑफ मलिन इन आंबेगाव तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट वॉज डिस्ट्रॉय इन मैटर ऑफ मिनट ड्यू टू द लैंडस्लाइड। तो जो लैंडस्लाइड यानी जो लैंड जो गिरने लगती है तो उसकी वजह से जो पुणे का तालुका है आंबेगाव वहाँ के लोग भी मर गए थे। मेनी गॉड्स बर्न अंडर द हिप्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल को जो बड़ा पत्थर है उसमें से घुटकर वो मर गए थे। एंड स्टोन एंड लॉस देयर लाइफ। तो उनकी जो लाइफ है उन्होंने गंवा दी थी। फिर यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिए जो डिजास्टर हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है इन नवंबर 2015 मेनी पीपल डाइज ड्यू टू द फ्लोडिंग कॉज्ड बाय हेवी रेन्स इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो हेवी रेन्स हुई थी उसकी वजह से भी पीपल को बहुत सारी जो डिस्टर्बेंस है उसका सामना करना पड़ेगा और उनकी भी लाइफ यहाँ पे वो पीपल मर गए थे। तो यहाँ पे डिजास्टर की यहाँ पे डेफिनेशन दी कि डिजास्टर होता क्या है। और सडन इवेंट दैट कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टीज एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ नेशन और सोसाइटी इज कॉल्ड डिजास्टर। तो ये डिजास्टर क्या होता है कि एक सडन इवेंट होता है कि एकदम से हो जाता है और वो क्या करता है जो हमारी लाइफ है फिर हमारी प्रॉपर्टीज है जैसे कि नेचर जो हमारी लैंड है पानी है सबको वो क्या करता है हानि पहुंचाता है। जो हमारे उसकी वजह से जो नेशन है सोसाइटी है उनके जो आर्थिक स्थिति होती है उसको भी वो डैमेज कर देता है। तो ऐसी ये डिजास्टर की डेफिनेशन है, ये आपको आपकी बुक में लिखनी है। फिर यूज योर ब्रेन करके यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है। फर्स्ट दिया है व्हाट डिजास्टर कैन अकर इन स्कूल और ऑन द वे ऑफ स्कूल। तो जो डिजास्टर हो सकता है स्कूल में या तो स्कूल में आते जो रास्ता होता है उसमें कौन सा डिजास्टर हो सकता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर सेकंड दिया है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू डिटेल विथ सच डिजास्टर। तो जो डिजास्टर हो सकता है तो उसमें आप कौन सा प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर ऑकर। तो आपको यहाँ पे कुछ डिजास्टर्स के यहाँ पे नाम दिए तो वो क्यों होते हैं। फर्स्ट दिया है फ्लोड ड्यू टू द हेवी रेन। तो हेवी रेन की वजह से जो फ्लोड होता है तो वो क्यों होता है। फिर सेकंड दिया है ना
अर्थक्वेक, लाइटनिंग और वोल्केनिक इरप्शन, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक यानी भूकंप, लाइटनिंग जो यहाँ पे बिजली गिरना, फिर यहाँ पे जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके बारे में, तो वो क्यों होता है। फिर थर्ड दिया फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लगती है तो वो क्यों लगती है। फोर्थ दिया इंक्रीज रिस्क ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिट एरिया, तो एक छोटा सा एरिया होगा उसमें अगर ज्यादा पॉपुलेशन होता है तो उसमें रिस्क जो है ज्यादा बढ़ जाता है। फिर है रैम्पंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, तो अनियंत्रित एंड जो कंस्ट्रक्शन जो है जहाँ पे वो जमीन की कैपेसिटी भी नहीं होती है, फिर भी वहाँ पे 14-15 मंजिल की यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाती है, उसकी वजह से जो बिल्डिंग फॉल होती है, तो वो उसका रीजन क्या है कि अनियंत्रित एंड इरेगुलर उसका शेप जो होता है वो। फिर सिक्स है इकोलॉजिकल अनबैलेंस, जो इकोलॉजिकल यानी जो इन्वायरमेंट है उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, लैंड एंड जो एयर है उसका जो हम मिसयूज करते हैं तो उसकी वजह से। फिर सेवन दिया है टेररिज्म रिपोर्ट्स और क्राइम रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, असॉल्ट, फायर एंड एक्सीडेंट, तो जो टेररिज्म होते हैं, जो अटैक होते हैं, बॉम्ब होता है, जो बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं तो वो क्यों होते हैं वहाँ पे दिया है। फिर दिया है यहाँ पे डिजास्टर आर टू मेन काइंड्स, मैनमेड एंड नेचुरल, तो ये डिजास्टर है ये, तो जैसे कि यहाँ पे हमने पॉइंट में देखा तो कुछ क्या है नेचुरल है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया, फिर हेवी रेन हो गया, फॉरेस्ट मैन की वजह से होता है, तो ऐसे कुछ कुछ क्या होते हैं कि नेचुरली होते हैं डिजास्टर यानी सडन इवेंट जो नेचुरली होता है, जैसे कि यहाँ पे टेररिज्म जो लास्ट पार्ट था, और जो यहाँ पे इरेगुलर कंस्ट्रक्शन था, फॉरेस्ट था, तो ये मैन की वजह से ये डिजास्टर होता है। तो जो मैन की वजह से डिजास्टर होता है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, नेचर की वजह से जो डिजास्टर होता है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग डिजास्टर, मैनमेड एंड नेचुरल, जो हमने दो टाइप देखे इन पॉइंट की वजह से, तो आपको वो क्लासिफाई करने की कौन सा जो डिजास्टर है मैनमेड है और कौन सा यहाँ पे बाय नेचुरल है। तो यहाँ पे दिया है फायर, फिर अर्थक्वेक है, लीकेज ऑफ केमिकल गैस, स्टॉर्म है, फ्लूइड, फिर है सुनामी, बॉम्ब एक्सप्लोजन, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, वार एंड फॉरेस्ट फायर, तो इनमें से आपको कौन से मैनमेड है और कौन से नेचुरल है वो आपको ढूंढना। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपको करके दिया जब फायर आग लगती है तो वो मैन की वजह से लगती है, और अर्थक्वेक मैन खुद से यहाँ पे डेवलप नहीं करता, वो नेचुरल की वजह से होता है। फिर यहाँ पे लीकेज ऑफ केमिकल, ये भी मैन की वजह से होता है, ठीक है। तो जो जो मैन कर सकता है वो इस बॉक्स में आएगा, जो नेचुरली होता है वो जैसे कि सुनामी होगी, सुनामी मैन नहीं करता है, ठीक है, तो वो नेचुरल डिजास्टर में आएगा, तो ऐसे आपको वो क्लासिफाई करने हैं। तो पहले हम जो नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक उसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो मूवमेंट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज tremendously amount of energy, this is called seismic waves leading to the movement of earth surface like therms shaking and scratching up। तो जो अर्थक्वेक है वो क्या है कि जो अर्थ के अंदर का भाग होता है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे चलती रहती है, जैसे कि जो सेismic वेव्स होते हैं, मूवमेंट होते हैं अर्थक्वेक के, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है वो हिलने लगता है, शेकिंग एंड हिलने लगता है, ट्रेमरस यानी यहाँ पे देखिए फटने लगता है, वो स्क्रैच भी पड़ जाते हैं उसके, तो इसको क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक बोलते हैं। सच वाइब्रेशन और स्क्वैकिंग इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक, इसको अर्थक्वेक बोलते हैं। इट इज बिलीव दैट द बिसाइड अदर कॉज मैनमेड कॉज लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिग डैम्स कैन ऑल्सो लीड टू द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्यों होता है कि जो मैन होता है वो माइनिंग करता है, माइनिंग करने के लिए वो जो जहाँ पे वो माइनिंग कर रहा है तो वहाँ पे वो बम लगा देता है, उसको बम लगा के ऐसे विस्फोट कर देता है, तो इसकी वजह से क्या होता है जो केमिकल होते हैं वो जो अर्थ है उसके इंटीरियर यानी अंदर का जो भाग होता है उसके अंदर चले जाते हैं, तो उसके बाद वो जो हमारे पृथ्वी का जो गाभा होता है उसमें वो रिएक्शन हो जाती है, फिर उसके बाद वो अर्थक्वेक में वो डिजास्टर बन जाता है। यहाँ पे जो अर्थक्वेक है उसके बारे में हमने इमोशनल से देखिए, और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो इफेक्ट क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बिल्डिंग, फिर ब्रिज, रोड, रेलवे एंड ट्रैक्स एक्सेट्रा। तो जो भी यहाँ पे बिल्डिंग होगी, ब्रिज होगा, रोड होगा, तो अर्थक्वेक की वजह से क्या हो जाता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चेंज फिर दिया है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, फिर जो अर्थक्वेक की वजह से जो रिवर का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। फिर थर्ड दिया है ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। तो जो अर्थक्वेक आता है तो जो
अर्थक्वेक आने के बाद जो लोग हैं वो भी काफी मर जाते हैं और जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर है फ्लूड। फ्लूड का मतलब होता है कि बाढ़, जैसे कि हेवी रेन फॉल हो जाता है तो उसकी वजह से काफी कुछ यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि पानी पानी हो जाता है सभी तरफ और लोगों को भी परेशानी होती है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो frequently occurs natural disasters in all part of the world is flood। तो सबसे ज्यादा होने वाला चीज कौन सी है, तो वो बारिश हुई, बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो वो सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर है। ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस अ रिवर ओवरफ्लो इज बैंक कॉजिंग द फ्लूड। तो जो रिवर की बैंक होती है, जो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो जो रिवर है उसका पानी बढ़ जाता है, उससे जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो पानी है वो पूरे गांव में फैल जाता है। द वाटर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिग सिटीज fall short when there is a heavy rainfall resulting in clogging of gutter and drainage line। तो जो गटर्स होते हैं, फिर जो बारवीज होते हैं, यहाँ पे वो क्या होते हैं कि जो वहाँ पे जो रास्ता है पानी के लिए वो वहाँ पे पूरी तरह से बंद हो जाता है, इसलिए जो वाटर है वो ओवरफ्लो करने लग जाता है। वाटर ओवरफ्लो ऑन द रोड्स एंड सराउंडिंग एरिया एंड इवन नियर बाय द हाउस। तो जो गटर है, जो बाकी गार्बेज होते हैं, वो जो रास्ता है पानी के लिए वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने के बाद जो वाटर है वो रोड पे, फिर जो बाकी एरिया थे उसमें चला जाता है और फिर घर में भी घुस जाता है। फिर उसकी वजह से डिजास्टर, ये जो फ्लूइड है वो ऐसे डिजास्टर होता है। फिर उसके इफेक्ट देखिए, उसके इफेक्ट क्या होंगे, यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है, जो पानी है, कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, तो उनको क्या होता है पानी से यहाँ पे उनकी लाइफ चली जाती है। जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने देखा कि घर में पानी घुस जाता है तो प्रॉपर्टी को भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। सॉइल इरोजन होता है, तो उसकी वजह से जो सॉइल होती है पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव हो जाती है। जो खेत होते हैं उनमें भी सॉइल इरोजन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो क्रॉप होते हैं उनको भी बहुत सारी हानि पहुंचती है। आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लूइड लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड इपिडेमिक्स अफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ पीपल। तो जो लाइफ चली जाती है, तो जो रेन होती है तो उसकी वजह से बहुत सारे कीटाणु भी फैल जाते हैं, तो उसकी वजह से डिसीज बढ़ जाते हैं और डिसीज की वजह से जो हेल्थ है पीपल की वो भी खराब हो जाती है। तो ऐसे फ्लूड की वजह से ये सारे इफेक्ट हम पे हो सकते हैं। यहाँ पे स्टॉर्म दिया है, नेक्स्ट तूफान, जो भी ये भी नेचुरल डिजास्टर है। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स in the atmosphere cause change in the weather resulting in the strong wind and storm। तो ये स्टॉर्म क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर की मात्रा है वो कम ज्यादा होती है, फिर जो स्ट्रॉन्ग वाइंड हमें दिखाई देती है, उसकी वजह से जो चीजें होती है, हेवी चीजें होती है वो भी उड़ने लगती है और जो प्लांट होते हैं वो भी ऐसे जोर जोर से हिलने लगते हैं। उसको स्टॉर्म यहाँ पे बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर भी दे। तो इसकी इफेक्ट क्या है, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन। तो जहाँ पे वो स्टॉर्म आया है वो उस रीजन के जो प्रॉपर्टीज है उसको डैमेज होता है। ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। तो उसकी वजह से जो हेवी चीजें होती है वो भी हवा में उड़ने लगती है। तो हवा में उड़ने के बाद वो किसी को जाके लग भी जाती है, तो लाइफ वहाँ पे उनकी खत्म हो जाती है। फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बंद हो जाता है। इंटरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है, फिर कम्युनिकेशन यानी मोबाइल्स हो गए, फिर जो ट्रांसपोर्ट यानी जो कुछ चीजें हमें लेके जानी है तो वो ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे कम या बंद हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे उसके इफेक्ट दिए। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। तो यहाँ पे फॉरेस्ट में जो आग लगती है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। अ फॉरेस्ट फायर इज अ अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट पोस्चर और अ ग्रासलैंड ड्यू टू द नेचुरल और मैनमेड कॉज। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है वो कभी कभी खुद से भी लग जाती है, जैसे समर में प्लांट जो है वो पूरी तरह से सूख जाते हैं और सन की वजह से वो उनमें आग लग जाती है और वो क्या होती है कि अनकंट्रोल होते हैं, क्योंकि सभी तरफ यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ पे पानी भी नहीं होता, तो इसकी वजह से वो जो आग है वो बढ़ती रहती है। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट द ट्रिमेंडस स्पीड। वो बहुत तेजी से बढ़ती है। ट्रिमेंडस यानी बहुत तेजी से वो जो फायर लगी हुई है वो बढ़ती है। तो उसकी कॉस्ट क्या दिए, मतलब इफेक्ट हमें क्या होते हैं, तो ग्रेट डैमेज टू द नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी जो आग लगती है जंगल में तो उसकी वजह से जो नेचुरल वेल्थ है, संपत्ति है हमारी, वो कम हो जाती है और बायोडाइवर्सिटी यानी जो जंगल में पक्षी होंगे, प्राणी होंगे, उनकी लाइफ को भी ऐसे धोखा निर्माण होता है।
एंड पोल्यूशन ऑफ एयर। तो जो जैसे कि हमें पता है कि आग लगी है तो उसमें से ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ पे गैस निकलता है, तो उस वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की यहाँ पे आपको पिक्चर दी है। फिर कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन स्कूल एट अ प्रेजेंट डे। तो आज के दिनों में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं वो आपको लिखने हैं। व्हाट वुड हैपन इफ 5 टाइम्स इस नंबर सैट ऑन योर क्लास। तो उसके अगर 5 टाइम्स अगर बच्चे ज्यादा आ गए तो क्या होगा। थर्ड दिया है विच काइंड्स ऑफ डिजास्टर कैन यू ऑकर एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस। तो ऐसे अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाए तो ये जो क्राउडेड है तो उसमें आप पढ़ पाओगे या नहीं, तो वो आपको थर्ड में लिखना है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। तो ये जो कम्युनिटी है जो डिजास्टर को कंट्रोल करती है, टेक ए स्टेप टू प्रिवेंट डिजास्टर, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि एक कमेटी होती है वो जो डिजास्टर को आने से पहले थोड़ा सा प्रिवेंट करती है, फिर जो आने के बाद हम उसका मैनेजमेंट यानी लोगों को जो लाइफ को जो डिस्ट्रॉय हुआ है उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, फिर जो कैपेसिटी है जो उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये इसकी मैनेजमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी है डिजास्टर मैनेजमेंट की। टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर एनर्जेसली प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये जो नेचुरली और मैनमेड डिजास्टर होते हैं तो वो हमें मैनेज करना बहुत जरूरी होता है और रिक्वायर्ड होता है। Institute at work, the National Disaster Management Authority was established in 2005. It undertakes planning and implementation of disaster management work. तो यहाँ पे 2005 में एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की एक अथॉरिटी यानी संस्था यहाँ पे स्थापन की गई थी कि वो क्या करती है कि अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो इमरजेंसी में कुछ भी यहाँ पे अगर आग लगी हो तो उसको फायर ब्रिगेड को बुलाना, फिर यहाँ पे अगर कुछ लोग फंसे तो उनको हेल्प करना, जैसे आरसीएफ की टीम होती है, तो वैसे वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट की यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी है। फिर आपको ऑलवेज रिमेम्बर करके एक बॉक्स दिया है, ड्यूरिंग अ डिजास्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब डिजास्टर होता है, भूकंप हो गया या जो कुछ भी मैनमेड हो या नेचुरल हो, तो उसमें एक दूसरे को हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है, यानी मानवता की यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो आप ये मतलब एक दूसरे को हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अगर आपके आसपास अगर हो जाए तो आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए, पुलिस का यहाँ पे नंबर दिया है 100। फिर फायर ब्रिगेड अगर कहीं पे आग लग जाए तो आपको 101 पे कॉल करना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी को एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस को आप कॉल कर सकते हैं 102 नंबर पे। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट कॉल, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है मैनमेड है तो आपको 108 पे भी आप कॉल कर सकते हो। तो ऐसे आपको यहाँ पे नंबर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर, ये जो पॉइंट है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।